गैजेट को हम इस इंटरनेट की कनेक्टिविटी को आपके लहू में ढाप देते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन के बीज को हमारे हृदय में बोने पाए। व्यवधान देने वाली हर एक आत्मा को यीशु के नाम से हम यहाँ से दूर भगाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हो सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को कहते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबका आज की बाइबल स्टडी में स्वागत है और मैं इस समय आग्रह करूंगी पास्टर जॉन मैथ्यू से कि वो हमें आज के इस स्टडी में लीड करें। प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का स्तुति हो। अध्ययन करने का परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अवसर प्रभु ने दिया कि हम लोग सब एक बार और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एकत्र हो सके। हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और दानियल का पुस्तक के अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हफ्ता हमने पहला अध्याय को, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक पहला अध्याय को पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ के आज आना था। मैं विश्वास करता हूं आप जरूर पढ़ा होगा। तो मैं चाहूंगा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका दो अध्याय का 1 पद से 7वां पद तक पढ़े। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो यूं कहता है कि मैं तेरे काम को और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता हुआ और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय जब हम अध्ययन करता है, तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 भागों में विभाजित किया, या 3 घटनाओं को इसमें वर्णन किया, पूरा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक। तो उसमें सबसे पहले जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाला है। तो 3 बातें हैं जो पूरा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक जो वर्णन किया गया है। तो पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया जो बातें तूने देखी हैं, यूहन्ना से प्रभु ने जो कहा है, जो बातें तूने जो देखी हैं उस बात को लिखे। तो हमने देखा, क्या देखा था? महिमा में प्रभु यीशु मसीह को, अर्थात उस यीशु को देखा जो तेजोमय है, महिमा से परिपूर्ण है, और जय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की महिमा को यूहन्ना देखता है। और आज हम जो बातें देखने जा रहे हैं, जो बातें हो रही है, अर्थात अभी भी यूहन्ना के समय भी और आज भी हमारे समय में भी जो बातें हो रही है, तो वो क्या है? ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 और 3 अध्याय में हम देखते हैं। तो यहां पर 2 अध्याय का पहला पद में जब आएंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसुस की कलीसिया का दूत को लिख। तो मैंने पिछले हफ्ता आपको बताए थे, जो 7 कलीसिया को जो संदेश दिया गया था, ये 7 कलीसिया एशिया माइनर में पाया जाने वाला 7 कलीसिया था। यूहन्ना के समय में ये कलीसिया एशिया माइनर में था, और आज वो
तुर्की जो देश है, तुर्की में पाया जाता है। उस नाम से तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हीं भागों में ही जो है यह कलीसिया स्थित थे किसी जमाने में। तो लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बताया ये कलीसिया युग को 7 भागों में डिवाइड किया, अर्थात 7 पीरियडों में डिवाइड करके जो बातें प्रभु कलीसिया युग के अंदर पाए जाने वाला गुण, अच्छाई, बुराई, प्रत्येक कालों में जो जो बातें पाया गया, तो उस 7 कलीसिया के साथ मिला के हमारे सामने प्रकट किया। तो यह है कलीसिया का युग। यह जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यह कलीसिया का युग। मैंने पिछले हफ्ता आपको बताया था, फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। 7 कलीसिया एशिया माइनर में पाया जाने वाला 7 कलीसिया था जो यूहन्ना के समय में थे, और आज वो तुर्की में। लेकिन साथ ही साथ ये कलीसिया युग को 7 भागों में डिवाइड करके एक एक पीरियड को एक एक नाम से प्रकट किया है। तो ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के सामने जैतून पर्वत से स्वर्ग में उठा ले गए, और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब तक स्वर्ग के सामर्थ्य तुम पर नहीं आता है तब तक तुम यरूशलेम में ठहरा रहना। और प्रेरितों का काम पहला अध्याय में देखते हैं, चेले यीशु मसीह के ऊपर उठा लिया जाने के बाद चेले वापस यरूशलेम में आता है। उपरोले क्वार्टर में करीब 120 लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। तो 2 अध्याय में जब हम पहुंचेंगे, पेंतिकोस्त का दिन जब आया तो पवित्र आत्मा उतरता है। तो यही वो समय है जो कलीसिया का शुरुआत है। यहाँ हमारा एक एरो जो आप देखते हैं, तो वहां हमारा होली स्पिरिट जो लिखा है, ये पवित्र आत्मा का उतरने का समय है। तो उस समय से लेकर जो इसकी इस तस्वीर की आखिरी भाग को आप देखें, तो प्रभु यीशु मसीह को बादलों में आते हुए जो तस्वीर जो देख रहे हैं, यह है जिसको हम राप्चर बोलता है, अर्थात कलीसिया का संसार से ऊपर उठा लिया जाने का समय। तो ये कितने समय तक होगा हमें नहीं मालूम। यीशु मसीह का आगमन कब तक है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि उसका समय जो है बताया नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया, पुत्र भी इसको नहीं जानता है, ये केवल पिता की जानकारी में है। तो लेकिन फिलहाल हम इस बात को समझना है, पवित्र आत्मा जिस दिन से नीचे उतरा, उस दिन से लेकर पवित्र आत्मा वापस स्वर्ग में जाने का समय तक, अर्थात पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का मतलब कलीसिया को यहां से लेकर स्वर्ग में या बादलों में जाता है। तो उस समय तक का समय को हम कलीसिया का युग बोलता है, कलीसिया का पीरियड। तो इसको आप देख रहे 7 भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें पहला भाग एफेसोस और स्मुरना, पेरगमोन, थुएतैरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लवोदिकिया। तो इसी प्रकार से ये 7 कालों में या 7 पीरियडों में इस कलीसिया युग को डिवाइड किया। तो अभी हम दूसरा अध्याय का पहला पद से जब देखते हैं, तो एफेसोस की कलीसिया के लिए जो संदेश दिया गया, वही संदेश को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना, एफेसोस की कलीसिया के लिए जो संदेश दिया गया था, एशिया माइनर में उस समय पाया जाने वाला एफेसोस की कलीसिया, अर्थात जिसको हम बाइबल के अंदर एफेसियों की कलीसिया के नाम से भी जाना जाता है। पौलुस एफेसियों की कलीसिया को पत्र लिखा था, वही एफेसियों की कलीसिया है। यह हम पर एफेसोस की कलीसिया के नाम से जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तकों में हम देखते हैं। तो इस कलीसिया का जो है समय सबसे पहला समय था। उसके बाद फिर स्मुरना का समय शुरू होता है। तो एफेसोस एशिया माइनर में था, सेम समय में स्मुरना भी एशिया माइनर में, और ये 7 कलीसिया एशिया माइनर में थे। तो अभी मैं एफेसोस के विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, एफेसोस की कुछ जो है विशेषताएं। तो ये जो तस्वीर जो है, आज भी एफेसोस की कंडहर
वहां पर आप देख सकता है। ये एफेसोस नगर के खंडहर है, जो उस समय का जो एफेसोस था। अब इस एफेसोस की जो है कुछ विशेषता, ये एक मुख्य प्रमुख शहर थे, एशिया माइनर में एक प्रमुख शहर थे। और इस शहर को एफेसोस का अर्थ है आकर्षक। ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, उसका जो है नोट मैंने जो तैयार किया, यदि आप लिखना चाहता है तो लिख सकता है। एफेसोस का अर्थ है आकर्षक। और दूसरी बात जो है नाम मतलब इसका कहा जाता है वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर। और इस शहर के अंदर करीब 2,25,000 की आबादी थे। और एक और विशेषता इस शहर का, जैसा हम कहते हैं दुनिया का 7 वंडर्स जो कहता है, 7 वंडर्स में से एक वंडर था एफेसोस का एक मंदिर, डायना का मंदिर जो कहा जाता है। तो ये डायना है, ये जो डायना देवी है, यहाँ पर जो तस्वीर जो दिया गया डायना देवी है, इसको अर्तिमास देवी के नाम से भी जाना जाता है, अर्तिमास। और ये जो है आप देख सकते हैं इसका ये मंदिर का जो है विशेषता क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई सब जो है यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। मैं इसलिए इस बातों को बता रहा था कि हम एफेसोस के विषय में थोड़ा जानकारी रखें तो अच्छा है। तो उस समय एफेसोस नगर, इसी एफेसोस नगर में एक कलीसिया पाया जाता था। और ये एक जो है स्टेडियम है, एफेसोस नगर में पाया जाने वाला एक स्टेडियम, जिसके अंदर करीब जो है 25,000 लोग बैठ के खेल देख सकता था। करीब आप यदि आप अपना जो है जब फोन यदि म्यूट करो तो अच्छा है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है। ये एफेसोस का वो स्टेडियम है। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। मैं चाहूंगा इसको एक बार और पढ़े। एफेसोस की कलीसिया के लिए परमेश्वर क्या वचन देता है, उसका 1 पद से पढ़े। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। देखिए, जब आप इस पुस्तक को जो पढ़ेंगे, प्रत्येक कलीसिया को आप देखता है प्रभु अपना परिचय देता है। प्रत्येक कलीसिया को प्रभु अपना परिचय देता है। तो प्रत्येक कलीसिया को परिचय देते समय जो पहला अध्याय में जो भी आपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो देखा था, जो रूप देखा था, या उसी का ही जिक्र करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपना परिचय देता है। देखिए, एफेसुस की कलीसिया को परिचय देते समय क्या कहता है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है। तो प्रभु अपना परिचय देता है, मतलब यही बताना चाहता, मैं वही प्रभु हूं जो कलीसिया का मध्यस्थ है, अर्थात मैं ही कलीसिया का मध्यस्थ है। प्रियो, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। मैं जैसा पिछले हफ्ता भी शायद इस बात को बताया था, कलीसिया को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वो प्रभु स्वयं है, जिसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से कलीसिया का मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह, या केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह, अर्थात कलीसिया को संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात है, प्रभु अपना परिचय जो देता है, 7 तारे जिसके दाहिने हाथ में है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ही वो व्यक्ति है जो कलीसिया का दूत को, 7 कलीसिया का दूत को संभालने वाला वो प्रभु यीशु मसीह। तो आगे क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से जब बात करता है,
मैं फिर कहना चाहता, सातों कलीसिया से बात करने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो कोई दूत नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं सातों कलीसिया से बात करता है। जब कलीसिया से बात करता है, प्रत्येक कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उसके अच्छे गुणों को सामने रखता है और उसके साथ साथ प्रभु कलीसिया के बलहीनताओं को या कमियों को भी साथ में रखता है। तो यहां पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह एफेसुस की कलीसिया का अच्छे गुण को सामने रखता है। कहता मैं तेरे काम को जानता हूं। क्या क्या है? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को जानता हूं और तेरे धीरज को जानता हूं और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। तो देखिए ये सारे बातें अच्छे गुणों को प्रभु कलीसिया के सामने रखता है। तो इन पदों से हम इस कलीसिया का विशेषता को हम समझ सकता है। क्या है कलीसिया, कैसा कलीसिया था? तो इस नोट के अंदर जो है मैंने जो लिखा है, इट वाज एन इवेंजलिस्टिक चर्च है। ये सुसमाचार प्रचार करने वाला एक कलीसिया था। मैं तेरे कामों को जानता हूं, अर्थात प्रभु के सुसमाचार के निमित्त जो परिश्रम उन्होंने किया है, उस परिश्रम के विषय में यहां पर प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये धैर्य रखने वाला, धीरज रखने वाला एक कलीसिया था। और तीसरा, ये कलीसिया एक सेपरेटेड कलीसिया था, बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखने वाला एक कलीसिया था। और अगला जो कलीसिया का विशेषता, एक कट्टर अर्थात ऑर्थोडॉक्स, मतलब परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत अधिक जो है ये ऑर्थोडॉक्स थे, एक कट्टरवादी लोग थे। और आखिरी पॉइंट है, ये सताया जाने वाला एक कलीसिया था, एक परसिक्यूटेड चर्च था, मतलब सतावट को सहने वाला एक कलीसिया था। तो प्रभु जब बात करता है ये सारे गुणों को सामने रखता है। अप्रियो, ये हमारा प्रभु की विशेषता है। असल हमारे अंदर क्या है उसकी विपरीत है। कई बार हम दूसरों को जब देखता है, सबसे पहले हमें बुराई नजर आता है, उनकी कमियां हम उछालने लगता है, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता। हमारा प्रभु कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कलीसिया हो चाहे व्यक्ति का जीवन हो, सबसे पहले उसके अच्छे गुणों को सामने रखता है। उसके बाद हम देखते हैं इस कलीसिया का एक कमी को प्रभु सामने रखता है। वो कमी क्या है? तूने अपना पहले का प्रेम छोड़ दिया। एक मत, देखिए कई गुणों को प्रभु सामने रखता है। करीब 5 अच्छे कार्यों को वर्णन करने के बाद आखिरी प्रभु क्या कहता है? परंतु तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है, तेरा पहले का प्रेम तूने छोड़ दिया। तो ये सारे गुण वहां पर बेकार हो जाता है। उसके आगे जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कहता है चेत कर देखो तू कहां से गिरा है और मन फिरा। तो देखिए यहां पर जो शब्द जो आया है मन फिरा, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा पाप के रूप में प्रभु इस बात को प्रकट करता है। और आगे आप उसका 5वां पद से जब पढ़िए, 5वां पद, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा। देखिए यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं? यदि तू मन ना फिराए, मैं आकर तेरे मध्य में से उस दीवट को हटाऊंगा। तो देखिए एक बहुत बड़ा एक दंड है कलीसिया के लिए। यदि तू मन ना फिराए, तो पाप क्या है? तूने अपना पहले का प्रेम छोड़ दिया। कई बार हम इन बातों को बहुत छोटी छोटी बातें समझता है। हम सोचते हैं अरे चलो क्या पहले का जैसा जो मेरे अंदर उत्साह नहीं है, पहले का जैसा जो हमारे अंदर आराधना नहीं, कोई बात नहीं। हम कई बार इसको हल्का समझते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है तूने तेरा पहले का प्रेम को तूने छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर मैं 3 पॉइंट जो लिखा है, सबसे पहले तू चेत कर देखो, रिमेंबर, याद करो तू कहां से गिरा है। और दूसरी बात क्या कहता है? मन फिरा। और तीसरी बात है रिपीट, अर्थात तुम फिर कर
उसी स्थान से फिर पहले का जैसा जीवन शुरू करो। अर्थात तू पहले जिस अवस्था में था, शुरुआत में जिस अवस्था में था, जिस दिन तू उद्धार पाया था, उस समय तू जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में वापस आ जाए। तो कई बार हमारा मसीह जीवन में शायद आप इसको अनुभव किया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, कई बार हम अनुभव करता है शुरू में बड़े उत्साह होता है प्रभु के पीछे चलने के लिए। तो हम लोग बहुत बड़े बड़े निर्णय लेता है, मैं ये करूंगा प्रभु के पीछे चलने के लिए, मैं ये करूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये त्यागूंगा, आइंदा में ये नहीं करेंगे। कई प्रकार का निर्णय हम लेता है। और जैसा श्रेष्ठ गीत का पुस्तक के अंदर जब आएंगे, उसका 1 अध्याय का 3 पद को जब पढ़ेंगे तो एक बहुत मजेदार, एक अच्छी बात है वहां पर लिखा है। श्रेष्ठ गीत का पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 3 पद। तेरे भांति भांति के इत्र की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं, मुझे खींच ले। देखिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, ये प्रेमिका का शब्द है। प्रेमिका, दुल्हन या प्रेमिका अपनी प्रेमी से कहता मुझे खींच ले, ताकि क्या करें, मैं तेरे पीछे दौड़ूं। या मैं आपकी वॉल्यूम कम हो गई है जी, आपकी वॉल्यूम कम हो गई है पास्टर, शायद माइक बंद हो गया है। एक मिनट है। अभी कैसे डॉक्टर साहब? अभी कम है पास्टर, अभी कम है। बट हमको तो ठीक आ रही है आवाज भैया। अच्छा ठीक है, तुम्हारी तो सही आ रही है। अच्छा, अभी सही है आवाज? बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था, श्रेष्ठ गीत का पुस्तक उसका 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा, मुझे खींच ले कि मैं तेरे पीछे भागूं। तो देखिए यह है पहला प्रेम। मैं आज की शब्दों में यदि कहा जाए, मैं आज की शब्दों में, जैसा आज हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के अनुसार यदि देखा जाए, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ या प्रेमिका अपने प्रेमी से कहते अरे चलो हम लोग भाग जाएं। ये कारण क्या है? ये शुरुआत का प्रेम है। तो यही श्रेष्ठ गीत का पुस्तक के अंदर भी आप देखते हैं, कहता है मुझे खींच ले कि मैं तेरे पीछे दौड़े। तो लेकिन जब एफेसुस की कलीसिया के अंदर जब आता है, प्रभु क्या कहता है, तेरा पहले का ये प्रेम समाप्त हो गया। ये कैसी समय था, तू मेरे पीछे भागते थे, ना रात देखते थे, ना दिन देखते थे, ना बारिश देखते थे, ना धूप देखते थे, मेरे पीछे भागते थे। वही हम श्रेष्ठ गीत का पुस्तक में देखते हैं। वो जो है प्रेमिका जो है रात में अपने बिछौने में अपने प्रेमी को ढूंढता है, नहीं मिला, वो अपनी बिछौना छोड़ के भागते, अंधेरे में शहर से भागता है अपनी प्रेमी को ढूंढते हुए। तो ये सब शुरुआत की प्रेम है। तो कई बार हमारे आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार के अनुभव आता है। शुरुआत में जिस दिन हम उद्धार पाता है, बहुत बड़े जोश में आता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर वो जोश, वो आनंद समाप्त हो जाता है। कई बातें हमारे जीवन के अंदर प्रवेश हो जाता है। तो उसका कारण जो है, यहां पर जो देखते हैं, मसीह अब आपके जीवन में केंद्रीय फोकस नहीं है। आप प्रभु के साथ अपने संबंधों की उपेक्षा करते हैं और प्रार्थना आराधना में कम समय व्यतीत करते हैं। आप परिवार, दोस्तों, नौकरी और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के साथ, आपके रिश्ते के परमेश्वर के साथ और आपके ये संसारिक बातों के बीच में रिश्ते के बीच में आ जाता है।
या हम अनुमति देता है ये सारे बातें हमारे बीच में आ जाए, और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते में अंतर्गता या इससे जो है वो जो रिश्ता में जो है कमी आ जाता है या नुकसान हो जाता है। और बहुत से बातें जो यहाँ पर जो लिखा है, आप मृतक कामों के चक्र में फंस जाते हैं, आप पाप के प्रति अधिक सहिष्णुता हैं। अब मतलब इसी प्रकार से बहुत से बातें जो हमारे प्रभु के और हमारे बीच में आ जाता है, जिसके प्रति हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, मैं अक्सर जो आजकल हमारे जिंदगी में हमें जो देखने को जो मिलता है वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अक्सर जो चर्च में आता है, लोग जो है लगातार चर्च में आता है, आराधना में आता है, प्रार्थना में आता है, बाइबल स्टडी में आता है, कहता है पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए प्रार्थना करें। अभी कुछ दिन के बाद जो है पास्टर या प्रभु के सेवक लोग या भाई या बहन कोई भी उनके लिए प्रार्थना करता है, उनको नौकरी मिल जाता है, उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है ये व्यक्ति नजर नहीं आता। तो फिर पूछे क्या बात है, आप नजर नहीं आते हैं? तो अभी कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ, नौकरी में मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसी प्रकार से कई बातें मसीहों का जीवन में, विश्वासियों का जीवन में आता है। जो एफेसुस की कलीसिया के अंदर भी यही बात हुआ। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप उत्पत्ति का पुस्तक में आएंगे 22 अध्याय में, परमेश्वर अभी अब्राहम से बात करते समय क्या कहता, तू अपना बेटा जिससे तू बहुत अधिक प्रेम करता है, उस पद को जरा पढ़िए, जरा क्या लिखा है। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। देखिए हमारा प्रभु कहता है जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। उस पहाड़ में मैं जो तुम्हें बताऊंगा वहां पर उसको होम बलि करके चढ़ा। तो देखिए यहाँ पर अभी सवाल है, क्यों परमेश्वर अब्राहम से कहा तू अपना इकलौता पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा। वहां पर उस शब्द को, उस आयत को पढ़ने से आपको पता चलेगा जिससे तू बहुत अधिक प्रेम रखता है। तो एक ऐसे समय था अब्राहम परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, परमेश्वर के साथ बैठने का उनके पास समय था। लेकिन आज अब्राहम के पास परमेश्वर के पास बैठने का शायद समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है जिसको तू बहुत अधिक प्रेम करता है, तेरा प्रेम आज जो पहले परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम भी आज तेरे पुत्र के लिए चला गया। तो परमेश्वर कहता है उसको बलिदान चढ़ा है। तो लेकिन हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं, जब परमेश्वर की प्रति वो जागरूक हो गया या जब परमेश्वर उनसे बात करता है, अब्राहम को पता चला मैं पहले परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, परमेश्वर के साथ बैठते थे, परमेश्वर का शब्द को सुनता था, जो आज मेरे जिंदगी में समाप्त हो गया। लेकिन अब्राहम अपने पुत्र को बलि चढ़ाता मतलब पुत्र के प्रति जो प्रेम जो परमेश्वर से बढ़कर था वो वहां पर समाप्त करता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, तूने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, अर्थात तूने बलि किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अर्थात तेरे संतान के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीषित हो जाएंगे। तो प्रिय, यही एफेसुस की कलीसिया के अंदर का कमी था। अभी सवाल यह है क्यों एफेसुस की कलीसिया में ये सारे समस्या आया है। जैसा मैंने आपको बताया, ये कलीसिया के अंदर जो है सतावट भी था, सतावट आया उन दिनों में। एडी 55 से लेके या हम कह सकते हैं 54 से लेके कलीसिया के अंदर परसिक्यूशन शुरू हुआ था, अलग अलग। सबसे पहले मैंने पिछले हफ्ते जैसा बताया, पतरस और यूहन्ना को जो है पकड़ के बंदीगृह में बंद कर दिया है और याकूब को मार डाल दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं शाऊल के द्वारा कलीसिया के अंदर पीड़ा आने लगा, सतावट आने लगा। शाऊल का मन परिवर्तन के बाद है, फिर हेरोदेस कलीसिया को सताने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर हम उसके बाद जो है जगह जगह में पौलुस की जिंदगी की समस्या को हम देखते हैं। लेकिन इतिहास को जब हम देखते हैं, कलीसिया के अंदर प्रभु के लोगों के विरुद्ध में
प्रभु के लोगों को सताने के लिए जो सबसे पहले मतलब भयंकर रूप में कलीसिया को सताने के लिए जिन्होंने हाथ बढ़ाया वो रोमी कैसर या सीसर नीरो था। रोम का सीसर नीरो ही वो व्यक्ति था सबसे पहले कलीसिया को सताने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, जिन्होंने कई हजारों मसीहों को, विश्वासियों को मार डाला था, जिसने पौलुस को मारा है, पौलुस का सिर काटा है, और जिसने पतरस का सूली पर, उल्टा सूली पर ठोक कर मरवा दिया है, और इसी प्रकार से कई लोगों को मरवा दिया। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे कलीसिया के अंदर सतावट आने लगा। तो शायद यही वो वजह है, धीरे धीरे कलीसिया का प्रेम मसीह यीशु के प्रति जैसा होना चाहिए वो ठंडा होने लगा। तो और बातों से अपने प्राण को बचाने के लिए और बातों की या संसार की ओर ध्यान देने लगा। तो यहाँ पर प्रभु उस कलीसिया को चिताता है, तुम मन फिराओ, यदि मन नहीं फिराता तो मैं शीघ्र आकर तुम्हारा मध्य में से वो दीवट को हटा दूंगा। तो एक सवाल है, दीवट यदि हटाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तो प्रियो, वही दीवट ही है जो कलीसिया को रोशन करता है। यदि दीवट कलीसिया में नहीं है तो अंधकारमय हो जाता है। अंधकारमय, जहां पर अंधकार है तो फिर आप समझ सकते हैं अंधकार की जिंदगी कैसे है। तो यहाँ पर प्रभु चिताता है, यदि तू मन ना फिराए तो तेरे मध्य में से मैं उस दीवट को हटा दूंगा। और आगे का पद को पढ़ेंगे। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलियों के काम से घृणा करता है। यहाँ पर एक और बात जो है प्रभु कहता है, हाँ ये बात तो है, तुम निकुलियों के काम से घृणा करता है, जिसको मैं भी घृणा करता है। ये निकुलियों जो है उन दिनों में कलीसिया के अंदर प्रवेश किया गया एक गलत डॉक्ट्रिन थे, गलत शिक्षा देने वाले एक ग्रुप थे निकुलियों। विशेषकर आप जब दूसरा स्मुरना परगमोन की कलीसिया के विषय में जब पढ़ेंगे तो आप वहां पर देख सकता है, परगमोन की कलीसिया के लिए प्रभु कहता है, तेरे बीच में कितने ऐसा लोग जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। एफेसुस की कलीसिया से कहता है तू निकुलियों की शिक्षा को घृणा करता है, लेकिन परगमोन की कलीसिया से कहता तुम्हारे मध्य में कई लोग निकुलियों की शिक्षा को मानता है। जब हम परगमोन की कलीसिया को जब देखेंगे मैं आपको बता दूंगा क्या है ये निकुलियों की शिक्षा क्या है। तो लेकिन यहाँ पर और आगे जब बढ़ेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो ये एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक होमवर्क, इसको आप जरूर नोट करें। ये स्क्रीन में आप देख रहे होगा। सबसे पहले सवाल है, स्वर्गलोक क्या है? और दूसरा, पौलुस जहां गए थे, आप जब कुरिन्थियों का पत्री जब 12 अध्याय जब पढ़ेंगे वहां पर आप देखते हैं पौलुस कहता मैं तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया। तो यहां पर सवाल दिया गया, पौलुस जहां गया था वो स्थान कौन सा? और तीसरा सवाल है स्वर्ग क्या है? और चौथा सवाल, मनुष्य मरने के बाद कहां जाए? और पांचवा सवाल, विश्वासी मरने के बाद, पांचवे, ये 4 सवाल है, मनुष्य मरने के बाद कहां जाए। तो ये 4 सवालों का जवाब यदि आप, मैं ये एक होमवर्क आप जो है 1-2 दिन में इसको खोज कर, बाइबल से खोज कर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं उसको बताना चाहता हूं, आप नोट कर सकता है, 931-935-6764। तो इस व्हाट्सएप नंबर में जो है आप भेज सकता है। तो ये 4 सवाल है। हम सबके विचार को देकर अगले हफ्ता जो है इसके ऊपर हम विचार जरूर करेंगे। सबसे पहले स्वर्गलोक क्या है, पौलुस जहां गया था वो स्थान कौन सा है, स्वर्ग क्या है, मनुष्य मरने के बाद कहां जाए। तो ये 4 सवाल का आप बाइबल से ढूंढ के जो है जवाब जरूर दे दें, फिर हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे।
क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है एक सवाल, कई लोगों ने जो है मुझसे ये सवाल किया है, तो मैं ये सवाल आपके सामने भी रखता हूँ। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर भेज सकता है, तो हम सब मिलकर उस पर अध्ययन करें परमेश्वर का स्तुति। तो ये है एफेसोस की कलीसिया। अभी मैं आपको एफेसोस कलीसिया के विषय में कुछ और बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ पर जो स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं, ये अपोस्टोलिक चर्च, अपोस्टोलिक चर्च मतलब सवाल है, ये एफेसोस की कलीसिया मतलब ये जो कलीसिया युग में वो कौन सा चर्च था? तो जो शुरुआत में आप जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उतरने का समय से लेकर स्मुरना के समय तक का जो समय, इसको अपोस्टोलिक चर्च कहता है। अपोस्टोलिक चर्च का जो समय है एडी 30 से लेकर एडी 100 तक का समय था। तो हम इस बात को कह सकता है, एडी 30 से लेकर एडी 100 तक का समय अपोस्टोलिक या एफेसोस की कलीसिया का पीरियड था, एडी 30 से एडी 100 तक। तो इन दिनों में क्या क्या घटना घटा है, यदि आप थोड़ा सा इतिहास का जो है जानकारी आप रखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कई कैसर सीसर जो है, जो रोम की राजा है, रोम का बादशाह, जिसको सीसर के नाम से जो जाना जाता है। तो ये एफेसोस पीरियड में कलीसिया को सताने के लिए सबसे पहले जिन्होंने हाथ बढ़ाए, उसमें सबसे पहला व्यक्ति वो नीरो था। और नीरो के समय से कॉन्स्टेंटाइन के समय तक कई राजाओं ने रोम में शासन किया, और उनमें से कई ऐसा राजा लोग जो बहुत खूंखार तरीके से जो शासन किया है, कलीसिया को बहुत अधिक जो पीड़ा दिया। तो मैं उनमें से कुछ लोगों का नाम जब स्मुरना की कलीसिया में जब आएंगे मैं आपको बता देंगे, कुछ राजाओं का नाम जो बहुत अधिक जो जिन्होंने कलीसिया को सताया। तो उन दिनों में जो स्टेडियम, जैसा मैंने आपको एक स्टेडियम अभी जो दिखाया, उसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जो स्टेडियम था रोम के अंदर जो पाया जाता है, आज भी जो है लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, जो कोलोसियम के नाम से जो जाना जाता है। तो कोलोसियम जैसा स्टेडियम में हजारों मसीहों को ले जाकर भूखा शेरों के सामने डाला जाते थे और उनको जिंदा जलाते थे, जिनके साथ जो है बनेली पशुओं के साथ उनका युद्ध होते थे, और ग्लैडिएटर के साथ इनका लड़ाई होते थे। इसी प्रकार से किसी न किसी रीति से कलीसिया को या मसीहों को सताया जाता था। तो यही सतावट का समय सन 70 से लेकर पौलुस का जो है मृत्यु का जो समय 67, तो इन्हीं दिनों में करीब हम कह सकते हैं 65 से लेकर जो है सीसरों के द्वारा कलीसिया को सतावट आने लगा। तो ये एफेसोस कलीसिया का एक महत्वपूर्ण घटना है। अपोस्टोलिक कलीसिया के पीरियड में कलीसिया को जो सतावट जो सहना पड़ा, लेकिन अंत में प्रभु क्या कहता है, जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का वृक्ष का फल खाने को दूंगा, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में। तो मैं यहाँ पर आपको जो सवाल जो दिया गया था स्वर्गलोक, तो परमेश्वर का स्वर्गलोक में जो वृक्ष का फल, जीवन का वृक्ष है, उसका फल मैं खाने को दूंगा। अभी सवाल यह है, किसको दिया जाएगा जय? किस बात में पाना है? जहां पर तू गिरा है, तेरा पहले का प्रेम तूने जो छोड़ दिया, उस पर तू जय पाए। तो प्रिय, बहुत अधिक ध्यान देने वाली बात है। कौन सी ऐसी बात है जो हमारे आत्मिक जीवन में हमारा प्रभु से हमें दूर करता है? क्या हमारा नौकरी है, हमारा पारिवारिक प्रेम है, हमारा दोस्तों का संगति है, या हमारा धन की कमाई है? कोई भी चीज हो सकता है। यहां तक जो है मोबाइल, आजकल हमारे हाथों में मोबाइल तक, ये भी हमारा परमेश्वर की उपस्थिति से हमें अलग करने वाला वस्तु है, जो परमेश्वर से बढ़कर जो प्रेम। जब हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय में आता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद में
परमेश्वर से बढ़कर संसार को प्रिय जानने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। 4 पद को पढ़िए। ये व्यभिचारिणी। देखिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया, ये व्यभिचारिणी। संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना, परमेश्वर से दोस्ती कम करके, परमेश्वर के साथ प्रेम को कम करके संसार से जो प्रेम करने वालों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, व्यभिचारिणी शब्द। तो ये पुराना नियम में यदि आप ध्यान दें, इस्राएल के साथ सबसे बड़ा जो समस्या, इस्राएल को परमेश्वर त्यागने का, इस्राएल को बंदुआई में भेजने का, इस्राएल को अन्य जातियों के हाथ में देने का मेन कारण यह था, वो परमेश्वर को छोड़कर पराये देवी देवताओं के पीछे भागा, व्यवस्था को छोड़ दिया, व्यवस्था को भूल गया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनको अन्य जातियों के हाथ में दिया। तो यहां पर याकूब की पत्री कहता है, परमेश्वर से, संसार से मित्रता करना वो परमेश्वर से बैर करना, या वो व्यभिचारिणी बन जाता है परमेश्वर का स्तुति। तो आज इस बात को मैं, ये पहला कलीसिया के जो विषय में यहाँ पर समाप्त करना चाहता है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमें इन बातों पर विजय प्राप्त करना है। जो बात हमें परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर का प्रेम को हमारे अंदर कम करने वाले बात को, जिस प्रकार से अब्राहम बलिदान किया है, उसी प्रकार से हमें भी बलिदान करने की जरूरत है। पौलुस रोमियो के पत्र उसका 12 अध्याय का पहला पद में लिखे, भाइयों में परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। तो हमारा शरीर को हमें बलिदान करने की जरूरत है, जो हमें अपने परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर का। अभी हम दूसरी कलीसिया की ओर जाएंगे, उसका 8वां पद से पढ़े, 2 अध्याय का 8वां पद से। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, और शैतान की सभा है, उनको, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और ठीक है, यह है एफेसोस, सॉरी, स्मुरना की कलीसिया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द जो आया स्मुरना, स्मुरना शब्द जो आया है मेर से, मूर। ये मूर जो है एक ऐसा पदार्थ है जो हम लोग जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ज्योतिषी लोग जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए जब यरूशलेम पहुंचा, तो 3 चीजें जो चढ़ाया था, उसमें सोना, मूर और लोबा। तो इसी मूर के नाम से ये स्मुरना आया है। इसको दूसरी भाषा में कहा जाए मारा भी बोलता है, मारा। मारा शब्द तो जो है हम बाइबल के अंदर पुराना नियम में कई स्थानों में हम देखते हैं मारा। तो यहाँ तक जो है रूत की पुस्तक में जब आप पहुंचेंगे, वहां पर नवोमी स्वयं अपने लिए कहता है, मुझे नवोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। उसका कारण यह है क्योंकि ये मूर का एक विशेषता है, ये बहुत कड़वा होता है, कड़वाहट है इसके अंदर। तो जब कभी भी किसी के जीवन में दुख या पीड़ा जब आता है, वो अपने आप को कड़वाहट का अनुभव बताता है। तो उसके लिए जो शब्द लेता है वो है मारा या मूर। तो यहां पर स्मुरना की जो नाम है इसलिए क्योंकि वहां पर यही माना जाता है, मूर का उत्पादन या बिजनेस जो है वहां पर बहुत अधिक था, जिसकी वजह से इसका जो है नाम ही स्मुरना आया। अभी ये एफेसोस जो है, सॉरी स्मुरना, एफेसोस नगर से करीब 70 से 74 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। एक शानदार गाड़ी का सुंदर नगर था। और एक और जो है विशेषता, ये भारत और फारस से होकर रोम के लिए व्यापार करने के लिए जाने वाला एक मार्ग था। अर्थात भारत से लेकर रोम तक यात्रा करने के लिए व्यापारी लोगों यात्रा करने वाला मार्ग जो है इसी स्मुरना से होकर जाते थे। और ये जरूर जो है आप इस नोट को जो है यहाँ पर जो लिखा है, इस नोट को आप जरूर आप उतारें। ये स्मुरना की जो सारे विशेषताएं यहाँ पर जो दिया गया है,
विज्ञान में यह बहुत अधिक आगे था। और यहाँ पर एक देवता जो है जिसका नाम बेकूस नाम एक देवता था, जिसको दाग मधु का देवता भी कहा जाता है, उसका एक मंदिर भी इसी स्मुरना के अंदर पाए जाते थे। और यहाँ पर काफी यहूदी लोग भी रहते थे। आप उस पद को जो पढ़ेंगे इसी का पढ़िए, उसका 9वां पद। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं और शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता उनकी निंदा को भी मैं जानता। तदे यहाँ पर वचन में स्वयं इस बात को कहा था, वहां पर काफी यहूदी लोग रहते थे जो अपने आप को यहूदी तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है परंतु वो यहूदी नहीं है, वो सभा शैतान का सभा। तो लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रभु कलीसिया से जो कहा, पूरा कलीसिया युग में 7 कलीसिया में आप 2 ही ऐसा कलीसिया आप देख सकता है जिसके विषय में परमेश्वर कोई भी कमी नहीं दिखाता। ये 7 कलीसिया में बाकी 5 कलीसिया का अंदर बलहीनताओं को प्रभु ने सामने रखा। एफेसुस की कलीसिया का कमी को बताया, तेरा पहले का प्रेम तूने छोड़ दिया। लेकिन ये स्मुरना की कलीसिया को देखता है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं बताता, लेकिन उसकी जो कलीसिया किस अवस्था में था उस अवस्था को निकालकर सामने रखता है। तो क्या लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता है। तो इस कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को दूसरे एक नाम से जाना जाता है, परसिक्यूटेड चर्च, सताया गया कलीसिया। इसी वजह से उसका नाम ही स्मुरना है, अर्थात मारा, मतलब उस कलीसिया को मारा शब्द जो है इस्तेमाल किया गया, मतलब पीड़ित, सताया गया कलीसिया। तो इसलिए कहता तेरे क्लेश और दरिद्रता को भी जानता है। ये कलीसिया बहुत कंगाल थे, अर्थात कई लोग इस बात को मानते हैं शायद वो विश्वास में आने के कारण वो कंगाल हो गया, उनकी धन संपत्ति छीना गया, कईयों का नौकरी चला गया, कईयों को जो है कई प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ा। यही वजह है वो कंगाली में जीवन बिताए। लेकिन यहाँ पर जो बहुत अच्छी एक बात जो हमें आनंद पहुंचाने वाला एक बात इस कलीसिया के विषय में कहता है, तेरा क्लेश और दरिद्रता को मैं जानता हूं, पर तू है धनी। अभी हम इसी कलीसिया का पीरियड में आखिरी कलीसिया में जब जाएंगे, जिसका नाम लवोदिकिया है, 3रा अध्याय में जब हम पहुंचेंगे आखिरी कलीसिया में, आने वाला समय में हम उसको देखेंगे। लेकिन वहां पर आप देखता है तू धनवान तो कहलाता है, तू कहता है मुझे किसी बात की कमी नहीं है, कहने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तू है तुच्छ, अभागा, नंगा, अंधा, लुच्चा। कई बात जो है वहां पर प्रभु बताता है उनकी कमियों को। लेकिन स्मुरना की कलीसिया के विषय में कहता है तू शारीरिक रीत से, संसारिक रीत से तू दरिद्र है और क्लेश उठाता है, कष्टों में जीवन बिताता है, लेकिन आत्मिक रीत से मैं जब देखता हूं तू धनवान है। तो प्रियो, ये प्रभु का दृष्टि है। तो ये एक बात जो है, मैं जब प्रभु यीशु मसीह की देखने का जो है या दृष्टि को जब मैं देखता है, मनुष्य जैसा देखता है वैसा प्रभु नहीं देखता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह बतनिया से यरूशलेम की ओर जा रहा था। आप उस भाग को आप जानते हैं। बड़े बोर को प्रभु यीशु मसीह बतनिया से यरूशलेम की ओर जा रहा था, प्रभु को भूख लगा। तो प्रभु एक अंजीर की पेड़ को देखता है, वहां पर इस प्रकार से लिखा जिसमें बहुत से पत्ते थे, पत्ता। तो मतलब वो वहां पर स्पष्ट वर्णन किया, उसमें बहुत ढेर सारा पत्ता था। तो देखिए, यही कई बार लोग संतुष्ट हो जाता, बहुत हरा भरा है, बहुत ऊंचा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत हरियाली है, ये आगे बढ़ने वाला है, मतलब ये बहुत से बात विशेषता है। लेकिन प्रभु वो सारे बातों से प्रसन्न नहीं हुआ। उस वृक्ष के नजदीक जाकर उसके अंदर देखता है, उस वृक्ष के अंदर देखता है शायद इसमें कोई फल हो। जब प्रभु ने उसके अंदर फल देखा
जब फल नहीं मिला तो कहा आज के बाद तुझ में से कोई फल ना खाने पाए। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसकी हरियाली को नहीं देखा, उसका लंबा चौड़ाई को नहीं देखा, केवल एक ही बात देखता है, तुम्हारे अंदर भीतर देखता है क्या फल है कि नहीं। तो यहां पर इसी प्रकार से प्रभु स्मुरना की कलीसिया को देखता है। कष्ट में जीवन बिताने वाला एक कलीसिया है, क्लेश में जीवन बिताने वाला एक कलीसिया है, लेकिन जब भीतरी रीति से जब प्रभु देखता है वो आत्मिक रीति से धनी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन बिताने वाला एक कलीसिया था। इसलिए प्रभु कहता है मैं तू धनी है। परमेश्वर का स्तुति। और आगे की ओर देखिए क्या कहता है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। ये यहूदियों के द्वारा जो है बहुत अधिक निंदा सहने वाले एक कलीसिया था। किस प्रकार से किन किन कष्टों से होकर ये कलीसिया आगे की ओर बढ़ा है, ये बातें यहाँ पर वर्णन करता है। और आगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस कलीसिया के लिए प्रभु का एक विशेष संदेश यह है, ऊपर मैंने जो लिखा है, निर्भय रहे, मतलब कोई भी परिस्थिति हो तू निर्भय रहे। और दूसरी बात प्रभु कहता है तू विश्वास योग्य रहे। तो प्रिय, यही आज भी प्रभु हमारे जीवन में जो चाहता है, हम निर्भय रहे और विश्वास योग्य रहे। अभी हमारा कलीसिया का स्थिति बदल रहा है। कुछ साल पहले जो है हमारा देश में भी इतना आजादी था, हम जितना सुसमाचार सुनाना था सुना सकता था, जैसा आराधना करना चाहते हम आराधना कर सकता था, जो भी जैसा भी हम कर सकता था। लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे बंद होते जा रहे। यहाँ तक अभी जो है नया बिल जो पास हुआ है, हमारा यूपी के अंदर जो नया बिल पास हुआ है, बपतिस्मा देना भी मुश्किल हो गया। यदि एक पादरी जो है किसी को बपतिस्मा देते, उनको जो है कम से कम 1 साल का जेल तो पादरी के लिए। तो इसी प्रकार की कई कठिन परिस्थितियां हमारा देश में भी शुरू होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्मुरना की कलीसिया के लिए प्रभु ने जो संदेश दिया, तू निर्भय रहे, अर्थात तू निडर रहे, कोई भी परिस्थिति आ जाए तू मत डरे। और दूसरी बात है विश्वास योग्य रहे। कब तक विश्वास योग्य रहे? मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे। 2 अध्याय का 10वां पद को पढ़े। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे। देखिए, प्राण देने तक विश्वासी, यहाँ पर विश्वासी जो लिखा, विश्वास योग्य रहे, विश्वास योग्य रहे, मतलब विश्वास में भी रहे और हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य भी रहना है। तो यही प्रभु कहता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है। 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा, तुम्हें से कईयों को जो है जेल खाने में डालेंगे, कई प्रकार का कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ये कब तक है? ये 10 दिन तक। तो सवाल यह है, क्या कलीसिया एफेसुस की समय, कलीसिया के समय में क्या केवल 10 दिन का, स्मुरना की कलीसिया के पीरियड में क्या केवल 10 दिन का पीड़ा था, 10 दिन का परसिक्यूशन था, 10 दिन का क्या सतावट था कलीसिया को? इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्या है यह 10 दिन का पीड़ा क्या था। यहां पर मैंने कुछ नाम लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नाम लिखा है कुछ राजाओं का नाम, जिन राजाओं के द्वारा, जैसा मैंने आपको एफेसुस की समय मैंने आपको बताया, ये कौन सा राजाओं के द्वारा कलीसिया को पीड़ा आया। तो सबसे पहला जो नाम नीरो, उसके सामने जो है मैं समय भी लिखा है, नीरो कब से कब तक जो है शासन किया है और कलीसिया को क्लेश उठाना पड़ा। सबसे पहले नीरो। और दूसरा है डोमिशियन। यही वो डोमिशियन है जिसने यूहन्ना को पतमोस नाम टापू में काला पानी की सजा दिया। और तीसरा राजा ट्राजन, ये 98 से 117 तक उसका राजकाल था। उसका 4th है प्यूस, और उसके बाद 5th है मार्कस ऑरेलियस,
6th Severus, 7th Thracian, और 8th Decius, और 9th Valerian, और 10th Diocletian। तो इस प्रकार का मतलब 10 राजा लोग जिनके द्वारा बहुत अधिक क्लेश कलीसिया को सहना पड़ा, जिनके द्वारा हजारों मसीह लोगों को जो मारा गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 राजा, मतलब ये जो नाम जो लिखा है ये वही खूंखार राजा लोग थे जिनके द्वारा कलीसिया को बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ा। तो यही माना जाता है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय का 10 पद में बताया गया 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा। तो ये 10 दिन का क्लेश काल का समय है, ये 10 राजाओं का शासन काल। और यहां पर प्रभु प्रतिज्ञा करता है, प्राण देने तक यदि तो विश्वास योग्य रहे। प्रभु का जो है चुनौती, विश्वासियों के लिए जो चुनौती जो दिया गया, उसमें सबसे पहले तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, और दूसरा दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। तो यहां पर एक सवाल जो है, या दूसरी मृत्यु, तो ये दूसरी मृत्यु क्या है, ये फिर हम जो है आने वाला समय में देखेंगे जरूर। यदि मैं भूल जाए तो आप जरूर याद दिला देना ये दूसरा मृत्यु क्या है, यदि जो है यदि मैं भूल जाए। तो उसके बाद जो है 2 अध्याय का 11वां पद में प्रभु ने ये प्रतिज्ञा किया है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाएगा उसको दूसरा मृत्यु से हानि ना पहुंचेगा। परमेश्वर का स्तुति। तो यह है दूसरा कलीसिया। तो इसका कलीसिया काल पहला जो है कलीसिया का पीरियड, एफेसोस की पीरियड मैंने आपको बताया 30 से 100 तक का था, और इसका जो समय 100 से लेकर 312 तक का समय, 300 एडी 100 से 312 तक का समय। तो 312 का मतलब वो समय है कॉन्स्टेंटाइन राजा का जो शासन काल है। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन राजा का शासन काल में कलीसिया के लिए बहुत आराम का समय हो गया, क्योंकि आप इतिहास में आप शायद जानता है वही कॉन्स्टेंटाइन राजा था जिन्होंने स्वयं धर्म परिवर्तन करके उन्होंने सारे राज को भी मसीह देश घोषित किया है। तो तब से कलीसिया के अंदर सतावट समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये स्मुरना की कलीसिया का पीरियड को माना जाता है वो सन 100 से लेकर सन 312 तक का समय। ये वो सारे जो है तस्वीर जो इन दिनों में कलीसिया को जो सहना पड़ा, किस प्रकार से जो है कलीसिया को विश्वासियों को मारा जाते थे। परमेश्वर का स्तुति। अभी तीसरा कलीसिया का समय, अगला पद को पढ़ेंगे। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखने सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर में एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले की सिवाय और कोई नहीं जानेगा। यह है परगमोन की कलीसिया। तो परगमोन की कलीसिया के विषय में यहाँ पर आप देख सकते हैं
103 किलोमीटर दूरी स्मुरना से करीब 103 किलोमीटर दूरी में पाया जाने वाला एक कलीसिया था, परगमोन की कलीसिया, अर्थात परगमोन शहर स्मुरना से 103 किलोमीटर दूरी था। तो और साथ ही साथ ये जो है एशिया का जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रोविंस थे और उसका कैपिटल थे, और एक ये एक फेमस जो है सोर्स था, जो चर्म पत्र जिसको हम कहते हैं चर्म पत्र, जिसके द्वारा किताब बनाया जाता है या स्क्रॉल बनाया जाता है। तो स्क्रॉल बनाने वाला या स्क्रॉल के लिए इस्तेमाल करने वाला चर्म पत्र बनाने वाला एक केंद्र था ये परगमोन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। इस लाइब्रेरी के अंदर करीब 2 लाख चर्म पत्र थे। 2 लाख चर्म पत्र का मतलब 2 लाख किताब इस लाइब्रेरी के अंदर पाया जाता था। तो ये कुछ विशेषता है परगमोन की। तो साथ ही साथ जो है परगमोन के अंदर एक ऐसी देवता भी है जिसको एक जो है नाग के रूप जो दिया गया है, या जिसका रूप जो है नाग है, जिसको स्वयं शैतान जो है यहाँ पर लिखा है, परगमोन के लिए लिखा है जहां पर शैतान का सिंहासन है। तो इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया, क्योंकि वो जो देवता जो नाग के रूप में था, इसलिए इस नगर के लिए कहा गया है, इस नगर के अंदर शैतान का सिंहासन भी पाया जाता है। तो और इसी नगर के अंदर भी काफी विश्वासी लोगों को सताया गया था, यहां तक एक व्यक्ति का नाम भी इसमें लिया गया, अंतिपास, विश्वासियों के जो है गवाह। उस पद को जरा पढ़िए। और मैं ही जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देखिए कलीसिया का तुम उस स्थान में रहता है जहां पर शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम में तू स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी मुझ पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटा। मेरा विश्वासियों के दास अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। तो ये सारे समय में कष्ट तुम्हारे बीच में आया, परसिक्यूशन आया, लेकिन फिर भी तुम विश्वास से पीछे नहीं हटा। लेकिन फिर आगे क्या कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तुम्हारे मध्य में कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानता है, और जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। देखिए अभी आप समझ सकते हैं निकलियों लोग कौन है, निकलियों की क्या शिक्षा है। निकलियों का शिक्षा सेम वही शिक्षा है जो बिलाम की शिक्षा था। अभी आपके मन में सवाल आता है बिलाम की कौन सा शिक्षा था। आप जानते होंगे बिलाम कौन है। ये निर्गम गिनती का पुस्तक जो है 23 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे आप बिलाम को देख सकता है। ये उस समय की बात है जब इस्राएली लोग मोवाब देश के निकट जब आया, मोवाब का राजा बालाक ने देखा इस्राएली लोग हमारे देश के निकट आया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये लोग यदि हमारे ऊपर चढ़े तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो कोशिश किया इस्राएलियों के विरुद्ध में युद्ध करने का, लेकिन उन्होंने देखा हम युद्ध करके उनसे जीत नहीं पाएगा। एक बहुत बड़ा जो है प्रजा है, मतलब बहुत एक पॉपुलेटेड जो है कौम है, इसके विरुद्ध में हम युद्ध नहीं कर सकता है। और कोई भी उपाय उनको नजर नहीं आया इस्राएलियों पर विजय प्राप्त करने का। तब उनमें से किसी ने बालाक से कहा एक ऐसा भविष्यवक्ता एक नबी है, वो जो कुछ भी कहेगा वो वैसा ही हो जाएगा। यदि किसी के लिए वो कहे मर जाए तो मर जाएगा, यदि किसी के लिए कहे नाश हो जाए तो नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाए तो बर्बाद हो जाएगा। तो बालाक को अच्छा लगा। बालाक ने उस नबी को बुलाया, बिलाम, जिसका नाम बिलाम है, बिलाम को लालच देके बुलवाया और कहा तुम इस्राएलियों को मेरे लिए श्राप दे। लेकिन हम देखते हैं 23 अध्याय से लेकर आप देखते हैं कई बार वो श्राप देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उनके मुंह से श्राप की जगह आशीष निकला।
यहाँ तक बालक जो है नाराज हो जाता है, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए बुला लाया, तुम आशीष दे रहे। वो कहता है मुझसे श्राप नहीं हो पा रहा है, मैं श्राप देने के लिए मुंह खोलता है लेकिन मेरे मुंह से श्राप नहीं निकलता है, क्योंकि इस याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र प्रबल नहीं होता है, कोई टोना उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। भावी कहलाना उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके मध्य में वास करता है और वो अपनी परमेश्वर के लिए अलग किया गया लोग है और परमेश्वर उनके मध्य में वास करता है, जिसकी वजह से तो कोई भी श्राप के द्वारा उनको बर्बाद नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम 24 अध्याय के आखिरी भाग में देखते हैं बिलाम वहां से वापस चले जाता है। तो प्रियो, जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में आता है, बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम की शिक्षा जो परमेश्वर के लोगों को ठोकर खिलाने के लिए उन्होंने एक मार्ग खोला, वही हम 25 अध्याय में जब आता है, गिनती उसका 25 अध्याय में जब आता है, तो आप वहां पर देख सकता है इस्राएली लोग मोवाबियों के साथ दोस्ती करता है और मोवाबियों की स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाया और अपनी जो है बेटियों को मोवाबियों के हाथ में जो है विवाह करके दे दिया। इसी प्रकार से वो मोवाबियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है और आप देखते हैं एक ही दिन में जो है हजारों लोगों का मृत्यु इस्राएलियों के मध्य में होता है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके मध्य में आया। तो यही बिलाम की शिक्षा था। बिलाम की शिक्षा की समझौता का शिक्षा था, तुम उनके साथ समझौता करो, दोस्ती करके उनको अपने साथ समझौता कराए। तो प्रियो, बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु के लोगों, हम प्रभु के लोग संसार से अलग किया गया लोग, संसारिकता से अलग किया गया लोग है। प्रभु कभी भी नहीं चाहता हम संसार के साथ, संसारिकता के साथ समझौता करें। इस्राएली लोगों ने संसारिकता के साथ या मोवाबियों के साथ समझौता किया, जिसकी वजह से करीब 24,000 लोगों की मौत एक ही दिन में हो जाता है। तो इसी प्रकार से परगमोन की कलीसिया के लिए भी यहां पर कहा गया, वो निकलियों की शिक्षा को मानता है। निकलियों लोग वही थे, कलीसिया के अंदर प्रवेश किया गया कुछ झूठे उपदेश देने वाले, ये कलीसिया के अंदर की शिक्षा। इन दिनों में बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हमारे पास बहुत उपदेश आता है टीवियों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, चारों तरफ डेली पता नहीं कितना सैकड़ों मैसेज आप सुन सकता है, लेकिन बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। ये संदेश क्या है, कहां से, क्या परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की आत्मा है? तो कई ऐसे संदेश है जो आज की जनरेशन की मतलब के हैं। संसार के साथ समझौता करें, संसारी कार्य करें, वो पाप की गिनती में नहीं है। इसी प्रकार की कई बातें। तो प्रियो, में बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। तो ये परगमोन की सबसे बड़ी कमी यह था, वो संसार के साथ मित्रता किया है। तो एक तस्वीर जो है यहां पर जो आप जो देख रहे हैं, मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया चीज जो इस्राएली लोगों ने जो खाया था, जो आज भी मतलब शायद एक विश्वासी कहेंगे मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुए चीज मैं नहीं खाता हूं, लेकिन प्रियो कई बार हम समझौता जो करता है, संसार के साथ जो समझौता करता है, कई बार हमें ये बात अनुभव नहीं होता है या हम गलत कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कई बार हम दंड के पात्र बन जाता है। तो देखिए इसके आगे परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आगे का पद को पढ़े। निकलियों की शिक्षा को तुम्हारे मध्य में कई लोग मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। तो यहाँ पर जब मन्ना की बात आता है तो तुरंत हमें याद आता है इस्राएली लोग जो 40 साल जंगल में जो मन्ना जो खाया है, उसमें से कुछ मन्ना निकाल कर वाचा के संदूक में रखा था। लेकिन ये वाचा का संदूक के अंदर मन्ना इसलिए रखा था ताकि आने वाला पीढ़ी, इसराइलियों का पीढ़ी जब पूछेंगे, उनको बताएंगे हम लोग जंगल में मन्ना खाया था, तो वो बच्चे पूछेंगे क्या था मन्ना। तो परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चों को दिखाने के लिए कुछ मन्ना निकाल के वाचा का संदूक के अंदर रखे।
तो 40 साल तक ये वाचा का संदूक में यह मन्ना रहा और आने वाला पीढ़ी कनान देश में प्रवेश करने के बाद भी उस मन्ना को देखा। तो लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। ये वाचा के संदूक के अंदर इस्राएली लोगों ने जो रखा वो मन्ना नहीं, यह गुप्त मन्ना जो स्वर्ग में है, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता मैं उसको खाने को दूंगा। और उसके बाद क्या कहता है, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले की सिवाय और कोई ना जाने। तो मैं बहुत जल्दी जो है इसको कह के मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परगमोस की पीरियड जो है ये एडी 313 से लेके एडी 606 तक का समय था। एडी 313 से लेकर एडी 606 तक का समय था परगमोन की समय। तो अभी कलीसिया के साथ क्या हुआ है, उस समय की कलीसिया के साथ क्या घटना घटा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्स्टेंटाइन राजा ही वो व्यक्ति था जो सबसे पहले जिसने स्वयं धर्म परिवर्तन किया है, वो क्रिश्चियन घोषित किया अपने आप को। मतलब उसका घटना तो जो है काफी बातें, इतिहास की कई बातें हैं, काफी बातें हैं वो क्यों वो क्रिश्चियन बना है। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने अपने देश में रोम के अंदर जितना भी लोग है, लोगों से कहा आज के बाद हमारा देश क्रिश्चियन देश है, या सबको क्रिश्चियन बनना है। तो सबको एक साथ जो है मास कन्वर्शन या क्रिश्चियन घोषित किया और सब क्रिश्चियन बन जाता है। तो वहां से कलीसिया के अंदर बहुत से संसारिकता प्रवेश होने लगा। जब आप इतिहास को जब पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें कलीसिया के अंदर प्रवेश होता है। कलीसिया की आराधना में बदलावट आता है, यहां तक जो है पुरोहित लोगों का सिस्टम, उनकी पहरावा, कई बातें और कई प्रकार की त्योहार जो अभी तक रोमी लोग जो उनकी जो भी आराधना रीति था, उनका त्योहार था, उनका जो भी सिस्टम था, वो सब कुछ उठाकर वहां से कलीसिया के अंदर प्रवेश कराए। मैं विस्तार से अभी मैं बताने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन आज भी कलीसिया के अंदर पाया जाने वाला बहुत से बातें ये रोम का सिस्टम है, या रोमी लोग जिस बात का जो जिन रीति रिवाजों को पालन करते थे वही रीति रिवाज कलीसिया के अंदर प्रवेश किया है। तो विशेषकर ये सन 313 से लेकर सन 606 तक का जो समय संसार के साथ मित्रता हो जाता है। इस कलीसिया परगमोन के विषय में जब मैंने आपको बताया था, ये परगमोन का नाम एक एलिवेटेड जो है, इसका शब्द जो है एलिवेटेड और दूसरा जो मैरिज, दो शब्द को जो मैं यहां पर लिखा है, इसका अर्थ है बहुत उन्नत कलीसिया। अभी तक जो है स्मुरना की कलीसिया में के विषय में बताया था, वो दरिद्रता कंगाल था, लेकिन बहुत जल्दी कलीसिया उन्नति की ओर बढ़ने लगा। उसका कारण क्या है, कलीसिया संसार के साथ मित्रता किया। और दूसरा जो है मैरिज जो लिखा है, ये संसार के साथ विवाह होना, कलीसिया का विवाह होना, अर्थात कलीसिया संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये घटना सन 313 से लेकर 606 तक का समय था। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो गया है। यदि किसी के पास कोई सवाल है, मैं समय की कमी के कारण सवाल पूछने के लिए समय नहीं, आप जरूर जो नंबर मैंने जो दिया था उस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके जो है नंबर पूछ सकते हैं। प्रार्थना करें, आज का क्लास हम यहां समाप्त करेंगे। सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन अद्भुत क्षणों के लिए कि आपने हम सबको
यहाँ पर एक बार फिर से हमें चुन के आपने यहाँ बिठाया प्रभु जी, ताकि आपके वचन से हम उन गूढ़ रहस्यमय बातों को सीख सके प्रभु जी। इतिहास में क्या हुआ था प्रभु जी, और इस समय कलीसिया की क्या स्थिति है, और आप हमें इनके द्वारा, इन सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमें अपने और ज्यादा बुद्धि से और अपने आत्मा के अभिषेक से भरें, ताकि हम इन सब रहस्यमय बातों को समझ सके यीशु मसीह, और अपने आप को उस तरीके का बना सके जैसा कि आप चाहते हैं प्रभु जी। इस संसार में आपने हमें एक जलते हुए दिए के समान रखा है प्रभु जी। होने दीजिए कि इस अंधकार में संसार में हम आपकी रोशनी को फैलाने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके राज्य को इस संसार में लाने वाले हो सके। सब बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। आगे के सारे समय को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को कहते हैं, आमीन। आप सबका धन्यवाद करते हैं आज जुड़ने के लिए। कुछ एक सूचनाओं को मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले पास्टर जॉन मैथ्यू का धन्यवाद करता हूं। बहुत प्रभावशाली तरीके से, बहुत सरल तरीके से वो हमें शिक्षित कर रहे हैं। आगामी बृहस्पतिवार को भी रात्रि 8 बजे हम इसी अध्ययन में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में दोबारा से जुड़ेंगे। इसके अलावा बुधवार की शाम को भी 7:15 बजे हम एक और अध्ययन में जुड़ते हैं, और बुधवार की शाम अभी हम जिस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं वो प्रार्थना, और आगामी बुधवार की अध्ययन का जो विषय है वो कुंजियां जो आश्वस्त करती हैं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर, कीज टू आंसर्ड प्रेयर। और ये अध्ययन शाम को 7:15 बजे शुरू होता है, और वो संपर्क सूत्र जिसके द्वारा आप इन दोनों अध्ययन में बुधवार और बृहस्पतिवार को जुड़ सकते हैं वो एक ही है। जो जिस लिंक के साथ आज आपने ज्वाइन किया उसी लिंक के साथ आप बुधवार को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आने वाले बृहस्पतिवार को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया करके आप अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, और वो लोग जो इच्छुक है, जिज्ञासु है, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए भूख रखते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, उनके साथ संपर्क सूत्र, लिंक्स साझा करें, लोगों को आमंत्रित करें, क्योंकि ये आपके जीवन को आंदोलित करेगा, रेवोल्यूशनाइज करेगा। और जैसा कि हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन निश्चित आपसे बात कर रहा था आज के दिन भी, आने वाले दिनों में भी आपसे बात करेगा। सो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद हम पास्टर जॉन मैथ्यू को देते हैं आज की शाम के लिए। पास्टर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जो 4 क्वेश्चन जो दिया, जरूर आप उसको ढूंढें वचन में, जरूर उसका आंसर देने का कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का भी जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर अपने अध्ययन सत्र को आज की रात्रि के लिए समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति आप सबके साथ बनी रहे। शुभ रात्रि।